श्री राम, भरत और शत्रुघ्न विश्वामित्र मुनि के साथ में वन की ओर आए हैं, क्योंकि विश्वामित्र मुनि श्री राम जी को अपने यज्ञ को संपन्न करने के लिए लाए हुए हैं। उन्हें ये ज्ञात है कि श्री राम एक अवतार है, भगवान के अवतार हैं। विश्वामित्र मुनि ये भी कहते हैं कि मैं अपने तपोबल की अग्नि से इन असुरों को समाप्त कर सकता हूँ, जला सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पुण्य को नष्ट नहीं करना चाहता। तात्पर्य कि भक्त को अपने जो उसने साधना मार्ग से जो उसने अपने शुभ कर्म, शुभ संस्कार को अपने अंदर एकत्र किया है, उनको किसी अशोभनीय बातों में या और चीज में उसको नष्ट नहीं करना है, यानी कि संयम रखना है। और श्री राम तो अग्नि के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान के प्रतीक हैं तो असुर कौन है? अज्ञान के प्रतीक हैं, अंधकार के प्रतीक हैं। श्री राम अगर प्रकाश के प्रतीक हैं तो राक्षस अंधकार के प्रतीक हैं। तो श्री राम तो उनको अपने केवल दृष्टिमात्र से ही उनको भस्म कर सकते हैं। जब उधर से लौटे वो आगे आगे बढ़े तो उन राक्षसों को मारने के बाद में मार्ग में उन्हें आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखा और उस आश्रम में पक्षी जीव जंतु कोई नहीं है, वीरान पड़ा हुआ है, उजाड़ पड़ा हुआ है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और श्री राम जी ने पूछा कि हे मुनि, ये शिला कौन सी है, यहां क्यों रखी पड़ी है? विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अहिल्या है। गौतम मुनि ने शाप दे दिया था अहिल्या को कि तुम पत्थर बन जाओ। कारण बताया, क्योंकि गौतम मुनि जब स्नान करने के लिए गए थे, पीछे से इंद्र गौतम मुनि के भेष में आ गया और अहिल्या के साथ में उसने अनुचित व्यवहार किया और गौतम मुनि को इसका पता लग गया, लेकिन गौतमी या अहिल्या ने इसके बारे में गौतम मुनि को नहीं बताया, भेद छुपा दिया। भेद छुपा दिया तो इसी कारण गौतम मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थरवत हो जाओ। और जब त्रेता में श्री राम जी इस मार्ग से निकलेंगे और तुम्हारा स्पर्श करेंगे अपने चरणों से, तुम फिर उसके बाद में अपने दिव्य स्वरूप में मुक्त हो जाओगे। जैसे ही श्री राम जी ने उस शिला को छुआ अपने पैर से, तो उसी समय में एक सुंदर दिव्य भव्य रूप बन करके सामने खड़ी होकर के वो हाथ जोड़ के कहने लगी, अहिल्या, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अब कह रही कि मुनि ने जो मुझे शाप दिया था, इससे बड़ा तो मेरा उपकार कोई और हो ही नहीं सकता है। अगर मुझे शाप नहीं दिया होता तो मैं पत्थर नहीं बनती, पत्थर नहीं बनती तो आप मुझे छूते नहीं तो मेरी मुक्ति नहीं हो पाती, मैं ऐसी रहती जन्मों जन्मांतर तक। अहिल्या जो पत्थर में बदल गई हैं, वो है अहिल्या है भाव की प्रतीक, बुद्धि की प्रतीक है, जो परम भाव में आ जाती है। वो भाव जड़वत हो गई है, हृदय में है वो भाव अभी, जड़वत मतलब पत्थर तो है भी, ये विद्यमान है, लेकिन जड़वत हो गई है। जड़वत का तात्पर्य कि सभी के भीतर ये अहिल्या विद्यमान है, किंतु यहां पर ये प्रसुप्त अवस्था में आ गई, समझो आप, लेटेंट है, लेकिन वहां रहने पर भी ये एक्टिव नहीं हो पा रही है, क्रियान्वित नहीं हो पा रही है, ये जीवित नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि भौतिकता की ओर बढ़ने पर, केवल भौतिकता में ही संलग्न रहने पर, मानव भावना या जो भाव है वो जन्म मृत्यु के चक्र में बंदी हो गई है, मुक्त नहीं हो पा रही है, वो वहां पर है, जड़वत हो गई है, पत्थरवत हो गई है। जब तक मार्ग में श्री राम जी नहीं आएंगे तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती है। श्री राम जी का तात्पर्य है कि यदि अगर आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ लिया तो वो जड़वत भाव जो अहिल्या है वो अपने मूल स्वभाव में आ जाएगी। इसी प्रकार से, क्योंकि इंद्र जो है वो अहंकार का प्रतीक है, राजसी अहंकार का प्रतीक है। यहां पर अहंकार हमेशा बुद्धि से यही चाहता है कि तुम भौतिकता की ओर बढ़ते रहो, जितना भौतिकता एकत्र कर लोगी
तो उतना हमारा उद्धार हो पाएगा। और व्यक्ति सामान्यतया लोगों की जो स्थिति है वो यही है कि वो समझते हैं कि अगर हमने जितनी ज़्यादा भौतिकता, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, तीन ऐषणाएं, तीन कामनाएं जितनी ज़्यादा हमारी फैलेंगी, आएंगी हमारे पास, इनकी पूर्ति होगी, उतने ज़्यादा हमें सुख होगा। वो सुख जो है वो है इंद्र से, इंद्र ने उसको छल दिया है और जरूरत हो गई है। लेकिन जीवन में दिव्य कृपा से एक अवसर आता है कि ईश्वर के चरणों की अनुभूति होती है। ईश्वर चरणों की अनुभूति का तात्पर्य कि अब भक्त विचार ये करता है कि ये मेरे अंदर जो बुद्धि जड़वत हो गई है अहिल्या के समान में, ये कैसे अपने मूर्त रूप में आएगी, मैं कैसे भगवान के चरणों को स्पर्श करूं। चरणों का स्पर्श का तात्पर्य है कि मैं अपने जीवन को कैसे आध्यात्मिक मार्ग में लगाऊं। जैसे ही भक्त अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ाने लग जाता है, उसी प्रकार से सांसारिक भावनाएं जो हैं, क्योंकि इंद्र भग गए थे, सांसारिक भावनाएं वो अलग हो जाती हैं। और वो जो सांसारिक भावनाएं हैं, अब जो सांसारिक भावनाएं बनी गई थी या जो भाव बन गया था, वो अहंकार के छलने से, और वो भाव मुक्त होकर करके वैकुंठ में चले जाता है। वैकुंठ का तात्पर्य दिव्य रूप में आने का तात्पर्य कि जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वही जो तात्पर्य है कि अहिल्या दिव्य देवी के रूप में प्रकट होकर के श्री राम जी को बार बार नमन करने के बाद में अपना अहोभाग्य मानती है, उससे भी अपने परम धाम को पहुंच गई है। तात्पर्य है कि जीवात्मा आत्मज्ञान को पा चुका है। अब इस स्थिति के लिए आपको निरंतर राम जी के चरणों का स्पर्श करना है। राम के चरणों का स्पर्श कि आपको ध्यान मार्ग से मन को एकाग्र करना है, ज्ञान मार्ग से कि मैं कौन हूं, सेवा मार्ग से ईश्वर की मानव के रूप में सेवा, और भक्ति मार्ग में तो फिर भक्ति मार्ग है कि जो स्वयं अहिल्या है वो फिर महाभाव में परिवर्तित हो जाती है। भावनाएं शुद्ध जैसे जैसे होंगी तो उसी प्रकार से आपके भीतर की जो अहिल्या है, जो जड़वत हो गई है, जो इनएक्टिव हो गई है, जो लेटेंट हो गई है, जो जीवित नहीं है वहां पर है लेकिन ये हो चुका है, तो वो अपने आप ही